Hello, this is the lecture number 9 for the chapter Surface Area and Volume, which is based on the volume of the sphere. And in question number 1, find the volume of the sphere whose radius is 7. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है. तो 4/3 22/7 इंटू 7 क्यूब. तो सिंप्लीफाई करने पर यू आर गेटिंग दिस वॉल्यूम एज 1437.33 centimeter cube approximately. Similar is the second part of this question. In question number 2, find the amount of the water displaced by the solid spherical ball of diameter given है. तो diameter आपको given है 28. तो 28/2 करेंगे, it will be 14 centimeter is the radius of the spherical ball. spherical ball का radius आ जाएगा, कितना water वो displace करेगा. तो volume निकालना है 4/3 pi r cube. तो 4/3 22/7 इंटू 14 का क्यूब. तो ये करने पर आपका आ रहा है वॉल्यूम 11498.66 centimeter cube approximately. This is the question number 2. और डायरेक्ट वॉल्यूम ही पूछा जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 3, द डायमीटर ऑफ द मेटेलिक बॉल इज इतना. तो मेटेलिक बॉल स्फेयर हो गया, डायमीटर गिवन है, तो रेडियस 4.2/2 दैट इज 2.1 सेंटीमीटर गिवन है. व्हाट इज द मास ऑफ द सॉलिड. तो मास निकालने के लिए आपको वॉल्यूम ही निकालना पड़ता है, और ये गिवन है आपके पास, गिवन है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8.9 ग्राम इसका मास पूछा है. तो पहले आप वॉल्यूम निकाल लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि 4/3 3.14 इंटू 2.1 का क्यूब, और ये सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा वॉल्यूम व्हेन यू सिंप्लीफाइड पाई की वैल्यू रखने पर. और ये आ रहा है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब. यू टेक योर टाइम टू डू दीज कैलकुलेशंस. सो द मास विल बी, you when you multiply this 38.808 with 8.9, you'll get the mass of this ball in grams, जो कि आ रहा है 345.39 grams आ रहा है, 39 grams. तो this is the mass of this spherical ball, metal ball. तो जब मास निकालने के लिए हमेशा पहले वॉल्यूम निकाला जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 था ये. In question number 4, the diameter of the moon is approximately 1/4 the diameter of the earth. तो अर्थ का डायमीटर अगर हमने क्या मान लिया, 2r मान लिया, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा, जो डायमीटर हो जाएगा, लेट डायामीटर ऑफ अर्थ हमने मान लिया 2r. सो द डायमीटर ऑफ द मून कितना है, डायमीटर ऑफ द मून है हमारे पास, इसका दे रखा है, इट इज 1/4, तो r/2. सो द रेडियस ऑफ द मून हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर लो, r/4. ये आपका डायमीटर, रेडियस ऑफ द मून. तो अर्थ तुम्हारा, ठीक है, थोड़ा छोटा बना लीजिए इसको, स्मॉल है मून, ठीक है. तो इसका रेडियस हो जाएगा r/4. अब आपको फाइंड क्या करना है यार, you have to find what fraction of the volume of the earth is the volume of the moon. तो मून का जो वॉल्यूम है वो अर्थ से कितना है. तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ मून रेशो निकालनी है अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ. तो वॉल्यूम ऑफ द मून 4/3 पाई आर क्यूब, तो r/4 का होल क्यूब, और 4/3 पाई आर क्यूब. रेडियस आपका मून का यही है r, कैंसिल होकर के आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा. तो आर क्यूब अपॉन 64 आर क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 आ जाएगा ये. तो ये आपका 1:64. तो इसका मतलब जो वॉल्यूम ऑफ मून है इज इक्वल टू 1/64 वॉल्यूम ऑफ द अर्थ के बराबर है. अर्थ के वॉल्यूम से 1/64 मीन 64 के वॉल्यूम ऑफ द अर्थ को 64 से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ द मून आ जाएगा. ये आपका मून है, ठीक है. तो हमने रेडियस इसका r मान लिया, डायमीटर 2r, तो डायमीटर द अर्थ मून इज r/4. 2r/4 दैट इज 1/4 इसका गिवन है. यस, इन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5,
it says that how many liter of the milk can a hemispherical bowl can hold whose radius is 10.5/2 डायमीटर गिवन है और सेंटीमीटर में, तो कितना वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इसमें आ जाएगा। तो इसका वॉल्यूम निकालो 2/3 पाई आर क्यूब, और इसमें पूछा लीटर्स में, आंसर पूछा लीटर में, तो जो उसका वॉल्यूम होता है निकाल लीजिए 2/3 22/7 रेडियस 10.5/2 का क्यूब, 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2, तो 303 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। और इसको आपको लीटर्स में निकालना है, तो आपको 1000 से डिवाइड करिए तो लीटर में आ जाएगा, बिकॉज 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 0.03 1000 हो जाएगा 303 लीटर्स, 0.303 इसका सेंटीमीटर क्यूब में इसका लीटर्स में इसका वॉल्यूम आ गया, लीटर में स्पेशली पूछा जा रहा था। तो सेंटीमीटर क्यूब में निकाल करके यू डिवाइड बाय 1000 टू ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल बाउल। Question number 6, a hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick if the inner radius is 1 meter। तो एक तरह से ये हॉलो हेमिस्फेरिकल बाउल गिवन है, इस तरह से इसकी थिकनेस गिवन है, इसकी जो थिकनेस है इट इज गिवन दैट 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, जो इसका इनर रेडियस है स्मॉल आर ले लेते हैं, और ये बड़ा वाला जो है कैपिटल आर। तो स्मॉल आर जो इसका गिवन है, जो इनर रेडियस जो गिवन है 1 मीटर गिवन है, मतलब 100 सेंटीमीटर, इट इज़ गिवन एज 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर ही रखो, चलो 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं। कैपिटल आर कितना हो जाएगा 100 + 1, स्मॉल आर में 1 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो कैपिटल आर आउटर हेमिस्फेयर का रेडियस आ जाएगा, तो 101 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द इनर रेडियस गिवन है 1 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज इन द टैंक। तो वॉल्यूम ऑफ आयरन मतलब मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है, जो कि एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस करके आ जाएगा। कैपिटल आर में क्यूब में से स्मॉल क्यूब का माइनस करो, स्मॉल है 2, हेमिस्फेयर है 2 आएगा, इट विल बी 2, तो इट इज़ 2/3 पाई, कॉमन ले लीजिए तो r³ माइनस r³, तो ये आपका 2/3 22/7, और ये r³ 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब, तो ये आपका इस सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल आ जाएगा, जिस चीज़ का ये हेमिस्फेरिकल बाउल बन रहा है। हेमिस्फेरिकल बाउल ये बन रहा है इट इज आयरन का, तो आयरन का वॉल्यूम आ जाएगा, क्यूब करके माइनस करिए तो ये आपका आ रहा है जो भी आएगा 10, इसको आप सेंटीमीटर क्यूब में निकाल लीजिए, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। तो टेक योर टाइम टू डू द कैलकुलेशन, अपने आराम से कैलकुलेशन करिए, टेक योर टाइम। Question number 7, find the volume of the sphere whose surface area, so surface area of the sphere given है 154, तो surface area of the sphere होता है 4 pi r स्क्वायर, तो यहाँ पर आप 4/22/7 रेडियस आ जाएगा आपका कितना 154, तो r स्क्वायर इसको सॉल्व करने पर आ रहा r स्क्वायर 49/4, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 49/4 दैट इज 7/2, ये आपके पास रेडियस आ गया इस स्फीयर का। दिस इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब इसका आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकाल लीजिए 4/3 पाई r³, तो 4/3 22/7 और रेडियस 7/2 का होल क्यूब। तो सिंप्लीफाई करने पर यू आर गेटिंग 179.66 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, जिसका हमें सरफेस एरिया गिवन था। तो पहले हमने इसका रेडियस निकाला सरफेस एरिया से, फिर हमने इसका वॉल्यूम, जब हमें रेडियस पता चल गया तो यू कैन फाइंड द वॉल्यूम। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8, अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन ए फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो जो डोम है लाइक दिस, देयर इज अ डोम, इस तरह का होता है हेमिस्फेरिकल डोम इन ए फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर, फ्रॉम द इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट ए कॉस्ट ऑफ इतना। जो इसकी टोटल कॉस्ट दे रखी है वाइट वॉश की, जो टोटल कॉस्ट दे रखी है 498.96 दे रखी है रुपीज़ में। टोटल कॉस्ट टू वाइट वॉश दी, इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज, जो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दे रखी है वो दे रखी है 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। आपको कर्ट सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया पे दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव आल्सो डन
इन द प्रीवियस एक्सरसाइज ऑल्सो जो सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल कॉस्ट को अगर हम कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, या टोटल कॉस्ट कर्व सरफेस एरिया इनटू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर होता है, तो कर्व सरफेस एरिया टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर। तो जो टोटल कॉस्ट दे रखी है 498.96 गिवन है और कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर 2 गिवन है, तो इससे डिवाइड करने पर 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया वाइट वॉश जो कि कर्व सरफेस एरिया है वो आ गया। इन साइड्स को हमने पेंट करा था या वाइट वॉश करा। तो दिस इज दी कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल डोम एंड द कर्व सरफेस एरिया कितना होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसको 2 पाई आर स्क्वायर के इक्वल लिख दीजिए। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आएगी। इट इज कमिंग आउट टू बी 39.69 और जब आपका स्क्वायर रूट निकालेंगे 39.69 का, यू टेक योर टाइम टू फाइंड द स्क्वायर रूट जो कि आपका 6.3 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा इस हेमिस्फेरिकल बाउल का, हेमिस्फेरिकल डोम का ये आपका रेडियस आ जाएगा। तो टेक योर टाइम टू डू इट द कैलकुलेशन। अब इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम आपको पता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ दिस एयर इनसाइड दिस डोम, थर्ड पार्ट इसका, एयर इनसाइड दिस डोम विल बी इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब इज द एयर इन द डोम, मतलब वॉल्यूम निकालना है आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। Question number 9, what it says that 27 solid spheres of each of radius r, 27 solid sphere जिनका रेडियस r है, इसको सरफेस एरिया s दे रखा है, इसको मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया बड़ा सा जिसका रेडियस हमें पता लगाना है, लेट अस कॉल इट r डैश, और फिर बाद में इनके रेशो ऑफ एस, इसका सरफेस एरिया एस है और इसका सरफेस एरिया एस डैश है। तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर्स, 27 स्मॉल स्फीयर्स मेल्ट करा है हमने, तो वॉल्यूम बराबर होता है स्फीयर्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर। लार्ज स्फीयर का वॉल्यूम के बराबर लिख दिया। तो 4/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस आर है, 27 से मल्टीप्लाई करो, और 4/3 पाई आर क्यूब इसका रेडियस आर डैश है, तो 4/3 से कैंसिल हो गया, तो 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। तो जैसे यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्यूब रूट। तो इससे रेडियस आ जाएगा बड़े वाले स्फीयर का 27 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 इंटू आर आ जाएगा रेडियस ऑफ द लार्ज स्फीयर, आर डैश रेडियस ऑफ दिस लार्ज स्फीयर, इसका रेडियस आ गया। अब इनकी रेशो निकालनी है एस और एस डैश में, एस और एस डैश की रेशो निकालनी है। तो इसका हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर, क्योंकि दूसरे वाले का जो रेडियस है इस वाले का आर डैश है। ठीक है, क्या कैंसिल हो गया? 4 पाई से 4 कैंसिल हो गया, तो आर डैश स्क्वायर। आर डैश कितना था मेरे पास? आर डैश है 3r, तो आर डैश की जगह मैंने 3r लिख दिया। आर डैश इज इक्वल टू 3r, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1/9 आ गया। इनके रेशो सरफेस एरिया की 1/9। सरफेस एरिया की रेशो निकालनी है। इस वाले का रेडियस r है, इसका r डैश है, एंड इन द upper part of this question we have proved that the radius of this sphere is 3 times the radius of this when 27 small sphere is melted to form a one sphere whose radius is r dash and surface area is r dash। तो इसका जो रेडियस है इसके 3 टाइम्स आ गया। और फिर सरफेस एरिया की रेशो निकाल लीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर डैश स्क्वायर, आर डैश की जगह 3r लिख दीजिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 1/9 रेशो हो जाएगी सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया की ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज, डायरेक्ट क्वेश्चन। अ कैप्सूल ऑफ ए मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5, तो रेडियस हो जाएगा 3.5/2 mm। अब हाउ मच मेडिसिन, इसमें कितना मेडिसिन है इसके अंदर वो आपको निकालना है। वॉल्यूम के बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 22/7 रेडियस 3.5/2 का होल क्यूब। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर आ जाएगी, बस ये है, इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करिए। 22.5
46 mm³ आ रहा है, मिलीमीटर क्यूब, क्योंकि जो रेडियस है वो आपका मिलीमीटर में गिवन है। तो इतना आपका मेडिसिन आ जाएगा इन द कैप्सूल। कैप्सूल में इतना 22.46 मिलीमीटर क्यूब आपका मेडिसिन आ जाएगा। Okay, this the completion of the last exercise of this chapter number 13, that is the volume and surface area of the class 9. We'll continue next lecture for the new chapter. Thank you.